हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ से माननीय अध्ययन के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन यहां पे कवर कराया जा रहा है। ठीक है जी। और सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे कोई भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले सेशन नहीं देखो जाके देख सकते हैं। तो 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो यहाँ पे कथन को पढ़िए। ये आपका CGPSC जो असिस्टेंट प्रोफेसर इंजीनियरिंग के पेपर में आपका 2016 के आया हुआ है। देख सकते हैं कि पहला है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन अक्सर आपसे ज़्यादा देखने को मिलता है। समुद्रगुप्त जो प्रयाग प्रशस्ति में है, छत्तीसगढ़ को जो है कौशल कहा गया है। सेकेंड है कि समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणी अभियान में कौशल के राजा महेंद्र को इन्होंने जो है पराजित किया था। थर्ड है, उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। ठीक है जी। तो यहाँ पे बताना है सही कथन का चुनाव कर, तो सही उत्तर का चुनाव करना 1, 2, 3, 2 और 3, 1 और 2, ये आपका डी 1 और 3। ठीक है जी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो हमको यहाँ पे बताना है कि जो है समुद्रगुप्त में बताया था। ठीक है, तो हरिसेन जो प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार जो गुप्तवंशी राजा समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय का अभियान दक्षिण कौशल के जो वाकटा का जो महेंद्र सेन को हराया था, और महाकांतार के नरवंशी राजा व्याघ्रराज इन्होंने हराया था। और उसी समय में बताया था कि जो है इन्होंने समुद्रगुप्त, इसमें बताया था कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को जो है कौशल कहा गया। ठीक है, और सेकेंड है, ये आपका सही हो जाएगा। सेकेंड बताया कि समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान में कौशल के राजा महेंद्र सेन को हराया था। ये भी अभी मैं जस्ट बताया। तो इसका जो है दोनों करेक्ट आंसर हो, तो ये आपका दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड, उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिए थे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने जो अपने राज्य में सम्मिलित नहीं किया। समुद्रगुप्त ने दक्षिण कौशल और महाकांतार को जो विजय करने के बाद अपने साम्राज्य में ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत सम्मिलित नहीं किया था। ठीक है जी। तो ये आपका जो है ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी पहला और दूसरा इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका ए वाला, बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित किस नाम से जाना जाता था। ये आपका CGPSC और ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। दक्षिण कौशल, छत्तीसगढ़, दनकरण्य या इनमें से कोई नहीं। तो वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को जो है किस नाम से जाना जाता है, तो इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं वैदिक काल की अगर बात करूँ, 1000 से लेकर लगभग 600 ईसा पूर्व में जो है या वैदिक काल का जो है माना जाता है। ठीक है जी। 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व में वैदिक काल का समय रहा था। और इसी काल में आर्यों का जो है विस्तार जो है मध्य भारत में होने लगा था, और जो है इसमें जो है होने लगा। और नदी को रेवा नदी के रूप में भारत में उल्लेखित किया गया है। और कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का वर्णन यहाँ पे जो मिलता है। बाकी किस नाम से उल्लेखित किया गया अभी तक जो है पता नहीं चला है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो है मतलब छत्तीसगढ़ में जो ऋग्वेद में छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, आपके एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा है PSC में कि कौन से कौन से जो है काल में यहाँ पे जो है वैदिक काल दिया था, ऋग्वैदिक काल दिया था। ठीक है, ऐसा करके दिया था। तो कौन से काल में जो छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं किया गया था, तो ऋग्वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं किया गया। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का जो हम इसमें वर्णन किया गया है। बाकी इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इस क्षेत्र में 5वीं से 6वीं शताब्दी में शासन करने वाला जो शासक प्रसन्न मात्र किस वंश से संबंधित है। ठीक है, तो ये भी आपको व्यापक में आया हुआ है। सरपुरी वंश, कलचुरी वंश, पांडु वंश या नल वंश। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका सरपुरी वंश से संबंधित है। ठीक है, सरपुरी वंश जो कि आपके 5वीं से 6वीं सदी तक ये जो यहाँ पे जो है इनका जो शासनकाल रहा था। ठीक है, इसकी राजधानी जो है सरभपुर थी। ठीक है, सरभपुर इसकी जो है राजधानी थी। और संस्थापक कौन थे, तो सरभ राज्य इसके संस्थापक कौन से धर्म के अनुयायी थे, तो ये आपको वैष्णव धर्म। ठीक है, आपके वैष्णव धर्म से संबंधित है। और इसके प्रमुख शासक आपका जो है सरभराज, प्रसन्न मात्र, जयराज, प्रवर राज प्रथम, सुदेव राज, प्रवर राज द्वितीय, ये सभी जो है प्रमुख शासक है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ और क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि जो प्रसन्न मात्र, इनके बारे में बात करूँ तो बताया भी सरपुरी वंश के शासक है प्रसन्न मात्र। प्रसन्न मात्र इन्होंने जो है नीरेली नदी लीलागढ़ के किनारे जो प्रसन्नपुर मल्हार नगर इन्होंने बसाया था। गरुड़ चक्र शंख युक्त सोने के सिक्के इन्होंने चलाए थे। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखते हैं। यहाँ से PSC में 2-3 बार पूछा गया था कि जो है सरपुरी वंश में जो कौन से शासक है जिन्होंने जो है गरुड़ चक्र शंख युक्त सोने के सिक्के चलाए थे। तो आपका प्रसन्न मात्र नाम को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि इस राज्य के सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में जो है रानी वाष्टा ने ईंटों का मंदिर निर्माण करवाया था? नल वंश में, सरपुरी वंश में, पांडु वंश में या सोम वंश में? ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, पीएससी में 2 से 3 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, व्यापम में तो अलग हुआ है कि जो रानी वाष्टा ये जो है हर्षगुप्त के बारे में आप जानते होंगे। हर्षगुप्त जो पांडुवंशी शासक, इन्हीं की पत्नी थी। ठीक है, तो हर्षगुप्त को जैसे मृत्यु होती है, ठीक है, इसके बाद रानी वाष्टा ने जो है महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल में सिरपुर में जो प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाती है। ठीक है जी, किसके याद में? हर्षगुप्त की याद में। ये पूरी तरीके से लाल ईंटों से निर्मित गुप्त कालीन का जो श्रेष्ठ उदाहरण इसको माना जाता है। ये भगवान विष्णु जी का मंदिर है। ठीक है, तो भगवान विष्णु भगवान का जो है आपका मंदिर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि निम्न जो कथन को यहाँ पे पढ़िए, आपका सीजीपीएससी में आया हो तो निम्न कथन को पढ़िए। तो पहला कि प्राचीन छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। दूसरा है सरगुजा क्षेत्र के जो सीताबेंगरा और जोगीमारा गुफा में जो ब्राह्मी लिपि और मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। थर्ड है कि अशोक के कलिंग अभिलेख से भी इसकी जो है पुष्टि होती है। तो यहाँ पे बताना है, सही उत्तर जो है चुनाव करना है, केवल एक सही, केवल एक, दो, दो तीन या एक, दो, तीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 और 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन तरफ घुमाते हैं नज़र। तो 2 और 3 तो आप सभी को पता होगा, जो प्राचीन छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित थे, गलत हो जाएगा। सरगुजा क्षेत्र के सीताबेंगरा और जोगीमारा की गुफा जो है ब्राह्मी लिपि और मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हो। कई बार इतना बार बताऊँ आप रट गए होगा। ठीक है, अशोक कलिंग अभिलेख से भी जो इसकी पुष्टि यहाँ पे होती है। ठीक है, तो इसको इसके बारे में भी मैं बताया था। ठीक है, जब प्राचीन इतिहास पढ़ाया था छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये आपका जो है 2-3 करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चीनी इतिहासकार या चीनी जो प्रसिद्ध यात्री ह्वेन-सांग ने छत्तीसगढ़ के कौन से स्थान से जो है यात्रा की थी इन्होंने, या कौन सी स्थल की यात्रा की थी? ये आपको सीजीपीएससी में आया हुआ देख सकते हैं। मल्हार, जांजगीर, दमूधारा या गिरौदपुर। तो चीनी यात्री ह्वेन-सांग ने छत्तीसगढ़ में, ठीक है, ये किसके शासनकाल में? महाशिवगुप्त के बालार्जुन के शासनकाल में जो चीनी यात्री ह्वेन-सांग ने 639 ईस्वी में सिरपुर और आपका मल्हार की यात्रा इन्होंने की थी। ठीक है जी, और कहाँ कहाँ पे? तो यहाँ पे ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे मल्हार दिया गया है, तो मल्हार के साथ आपको सिरपुर भी रहेगा। तो मल्हार और सिरपुर दोनों जगह इन्होंने जो है भ्रमण किया था। ठीक है, जिसमें छत्तीसगढ़ को जो है कियासलोक नाम से वर्णन किया गया। ह्वेन-सांग ने यात्रा का वर्णन अपनी जो पुस्तक है शिव को में किया, छत्तीसगढ़ को कियासलोक नाम से वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के निम्नांकित किस शहर की ह्वेन-सांग ने 17वीं शताब्दी में यात्रा की थी? सिरपुर, कबीरधाम, अंबिकापुर या अहिरवारा में? इसका ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, सिरपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 17वीं शताब्दी में यात्रा इन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी जोड़ी प्राचीन छत्तीसगढ़ राजवंश और जो है उसके शासक से सुमेलित है? ठीक है, तो एक तरफ आपका राजवंश दिया है, एक तरफ आप इसके शासक, मतलब कौन से राजवंश से उसके शासक से संबंधित है? तो सरपुरी वंश ये आपका भवदत्त वर्मा, पांडु वंश महाशिवगुप्त बालार्जुन, सोम वंश जिसमें जगदेव भूषण, और आपका नल वंश ये आपका प्रसन्न मात्र। ठीक है, तो ये जो है इसमें जो है मतलब कौन सी जोड़ी जो प्राचीन छत्तीसगढ़ राजवंश और उसके शासक से सुमेलित है? इसमें यहाँ पे एक ही चीज़ दिख रहा है, पांडु वंश। ठीक है, महाशिवगुप्त बालार्जुन इनके बारे में अभी बताया हूँ। ठीक है, तो पांडुवंशी शासक है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरपुरी वंश भवदत्त वर्मा ये आपका मैच नहीं खा रहा। सोम वंश में जगदेव ये भी तो प्रसन्न मात्र तो अभी बताया इसके बारे में। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में इस राज्य को निम्नलिखित में किस नाम से जो संदर्भित किया गया था? दक्षिण कौशल, उत्तर कौशल, महाकौशल या आपका सीवी कौशल? तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण कौशल। ठीक है जी, तो समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, जिसमें इस राज्य को किस नाम से? दक्षिण कौशल के नाम से जो है संदर्भित किया गया था। ठीक है, समुद्रगुप्त कौन है? तो गुप्त वंश के शासक हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो हरिशंकृत प्रयाग प्रशस्ति से जो है गुप्त वंश के जितने भी जो जानकारी यहाँ से जो पता चलती है। गुप्तकालीन सिक्के छत्तीसगढ़ से कहाँ कहाँ प्राप्त हुई, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका बानाबरद दुर्ग से प्राप्त हुआ है, पिटाईवल्दा आपका रायपुर से, दोनों जगह से जो है गुप्तकालीन के जो है सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए। ठीक है, बानाबरद दुर्ग और पिटाईवल्दा रायपुर से। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ में प्राचीन काल में शासन करने वाले जो सरपुरी राजवंश का राजधर्म इनमें से कौन सा था? शैव वंश, वैष्णव वंश, शाक्त वंश या बौद्ध वंश? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
बी ऑप्शन, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ जो है प्राचीन काल शासन करने वाला सरपुरी वंश जिसके बारे में अभी बताया, ठीक है, 5वीं से 6वीं सदी में जो है मतलब सरपुरी वंश ने शासन किया है, ठीक है। सरवराज इसकी राजधानी थी, संस्थापक सरवराज थी, ठीक है, और वैष्णव धर्म में जो है संबंधित है, ठीक है। इसमें एक नोट करके लिखिएगा, इसमें जो कौन से शासक है सरपुरी वंश में, पांडु वंश के बारे में बताया। ये जो है पांडु वंश के जो शासक हैं महाशिवगुप्त जो बालार्जुन है, इन्हीं का जो ये आपके कौन से धर्म को मानते थे, तो महाशिवगुप्त बालार्जुन जो है शैव धर्म, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये अकेला जो है शैव धर्म को मानता था। बाकी जो सभी यहाँ पे और जो जितने भी जो है पांडु वंश के जो है शासक थे सभी वैष्णव धर्म को मानते थे, यही अकेला था जो महाशिवगुप्त बालार्जुन जो शैव धर्म को जो है मानता था, ठीक है जी। तो ये नोट करके आपको जो है लिखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान में पराजित कौशल राज्य के राजा निम्नलिखित कौन था? स्वामी दत्त, व्याघ्रराज, विष्णुगुप्त या महेंद्र? तो अभी आप लोग को बताया महेंद्र, ठीक है। तो हरिसेन के जो प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार गुप्त वंशी राजा समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण कोसल के जो राजा हैं वाकटक राजा महेंद्र सेन को हराया था और महाकांतार में नलवंशी राजा व्याघ्रराज को हराया था, ठीक है। तो दोनों को जो है इन्होंने हराया था समुद्रगुप्त सेन, ठीक है, गुप्त वंश के शासक हैं। अगला क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन है कि सरपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के जो है प्रचलित किए हैं? आपके सीजीपीएससी मेंस में 2011 का आया हुआ है। सरबराज, नरेंद्र, सुदेवराज या प्रसन्न मात्र? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रसन्न मात्र, ठीक है। तो पर जो है प्रसन्न मात्र ये जो है सरपुरी वंश के जो है शासक हैं, ठीक है। इन्होंने नीलीला नदी जिसको आप लीलागर नदी के नाम से जानते हैं, इसी के किनारे जो प्रसन्नपुर जिसको अब हम मल्हार के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये नगर इन्होंने बसाया था। और इन्होंने गरुड़ चक्र शंख युक्त सोने के सिक्के उन्होंने चलाए थे। ये आपका प्री 2014 के पेपर में आया हुआ है और 2011 के मेंस में आया हुआ है, ठीक है। और आपका जो है और व्यापम में आपका एग्जाम में आया, मतलब 2 से 3 बार एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन 28 क्वेश्चन है कि सरपुरी ताम्रपत्रों पर क्या नहीं होता था? ताम्रपत्र जारी करने का तिथि और वर्ष, ताम्रपत्र जारी करने का जो स्थान, ताम्रपत्र के लेखक एवं उत्कीर्ण का नाम या ताम्रपत्र चित्र? तो आप देखेंगे सरपुरी ताम्रपत्रों में ये आपका मेंस में आया हुआ है 2011 के। तो सरपुरी ताम्रपत्र में यहाँ पे जो है जारी करने के आपका तिथि हो गया, स्थान हो गया, वर्ष और जो है लेखक, ये सभी यहाँ पे जो है जानकारी प्राप्त होती है। बाकी इसमें जो है चित्र वगैरह यहाँ पे जो है नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये भी यही बताना था, इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सरपुरी या अमरार्य कुल के शासक किस धर्म का पालन करते थे? ये भी आपके क्वेश्चन देख सकते हैं, मेंस तक के पेपर में आया हुआ है। वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या शैव धर्म? इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है वैष्णव धर्म का जो है पालन करते थे। किसको छोड़ के? महाशिवगुप्त बालार्जुन को छोड़ के सभी शासक आपका वैष्णव धर्म का जो है पालन करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस वंश के जो शासक हैं जिन्होंने त्रिकलिंगाधिपति की जो है उपाधि धारण की थी? ये आपके मेंस में आया हुआ है 2011 के पेपर में। सोमवंश, सरपुरी वंश, राजर्षि तुल्यकुल वंश या आपका इनमें से कोई? इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा सोमवंश। सोमवंश के जो है कौन से शासक? महाभवगुप्त, ठीक है, महाभवगुप्त जो है एक सोमवंशी शासक है। इन्होंने किसके मतलब इन्होंने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। और एक और है कौशलेंद्र करके, ठीक है, कौशलेंद्र और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि इन्होंने धारण की। ये जो है मतलब जो है इस मतलब सोमवंशी शासक थे महाभवगुप्त। इन्होंने जो है त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि इन्होंने धारण की थी। आपका जो है मेंस में आया है, पीएससी सीएमओ में आया है, व्यापम में आईडीओ के पेपर में लगभग आया हुआ, लगभग 3 से 4 बार ये क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी आपके एग्जाम तैयारी कर रहे हो छत्तीसगढ़ के लगभग सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं।